जो कि आ रही है ईरान से, रूस से और चीन, तीनों ही जगह से। क्या रूस और चीन ये चाहते हैं कि ईरान इस जंग को लंबा खींचे? देखिए, इस तरह के तमाम बयान रूस की तरफ से भी आए हैं, चीन की तरफ से भी आए हैं कि ये जंग खत्म होनी चाहिए। लेकिन अब बड़े सारे एक्सपर्ट्स ये राय जाहिर कर रहे हैं कि क्या चीन, ईरान और रूस ने, रशिया ने मिलकर एक ऐसा प्लान तैयार किया है, एक लंबा प्लान, जिसमें अमेरिका अंदर आने के बाद अब बुरी तरह से यहां पर घिर भी गया है, शिकस्त भी खाएगा और वापस अगर जाता है तो मिडिल ईस्ट से हमेशा के लिए अपना कंट्रोल खो देगा। यह प्लान कहा जाता है कि रूस, चाइना और ईरान ने तैयार किया है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को जो अल्टीमेटम दिया है वो आज रात 8 बजे खत्म हो रहा है। ट्रंप ने कहा है कि अगर आज रात 8 बजे तक ईरान की तरफ से हॉर्मूज नहीं खोला गया तो उसका नतीजा होगा ईरान पर भयंकर हमले। अब ईरान ने भी इसका करारा जवाब दे दिया है। ईरान का कहना है कि अगर ईरान के एनर्जी के ठिकानों पर हमले होते हैं, ऊर्जा संयंत्रों पर हमले होते हैं, तो उसका बदला ये लिया जाएगा कि अरब में एक भी तेल का कुआं नहीं बचेगा। अरब में जितने एनर्जी सेक्टर्स हैं, एनर्जी से जुड़े संस्थान हैं, सबको उड़ा दिया जाएगा। यहां तक कि अमेरिका की जितनी आईटी फर्म्स हैं, जितनी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, सबके ऊपर आज रात 8 बजे के बाद से मिसाइल हमले शुरू हो जाएंगे। यानी इसीलिए कहा जा रहा है कि इस जंग में आज बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है और आज का दिन कयामत का दिन और आज की रात कयामत की रात साबित हो सकती है। अगर बड़े हमलों की बात की जाए तो देखिए, यूएई में जेबल अली पोर्ट पर इजराइल के जहाज पर बड़ा क्रूज मिसाइल अटैक हुआ है, जिसका नतीजा यह हुआ कि इजराइल का जहाज धू धू कर जल रहा है, जिसकी तस्वीरें अब सामने आने लगी हैं। वहीं बहरीन की बात की जाए तो बहरीन में बापको रिफाइनरी के ऊपर बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है और जिसका नतीजा है इसको बड़ी तबाही हुई है, यहाँ पे बड़ी क्षति हुई है और पूरी तरह से ऑयल प्रोडक्शन रुक गया है। और जो तेल डिपो है बहरीन का, सबसे बड़ा तेल डिपो जहां से लाखों बैरल ऑयल जो है इस बापको रिफाइनरी से सप्लाई होता है, वो पूरी तरह से ठप हो गया है। इसके अलावा कुवैत की बात करें, कुवैत पर पावर प्लांट्स पर हमले हो रहे हैं, ऑयल प्लांट्स पर हमले हो रहे हैं, शुएबा कॉम्प्लेक्स के ऊपर मिसाइल अटैक हुए हैं, मीना अल अहमदी ऑयल रिफाइनरी के ऊपर ड्रोन अटैक हुए हैं और शुवैत तेल कॉम्प्लेक्स के ऊपर भी मिसाइल गिरी है। यानी आप देखें, यूएई जल रहा है, बहरीन जल रहा है, कुवैत पर हमले हो रहे हैं, इराक में भयंकर हमले हो रहे हैं, खास तौर पर बगदाद और उसके आसपास जितने अमेरिकन ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। यानी आप देखिए, पूरे अरब में आग ही आग दिखाई दे रही है। अगर इजराइल की बात करें, पिछले 12 घंटे के अंदर इजराइल पे 200 से ज्यादा मिसाइल अटैक्स हुए हैं और बताया जा रहा है कि डिमोना को लगातार निशाना बना रहा है ईरान। जिस तरह ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमले हुए, बुशर पर हमला हुआ, अराक पर हमला हुआ, अर्दकान पर हमला हुआ, इस्फहान पर हमला हुआ और नतांज पर हमला हुआ, उसका बदला लेते हुए लगातार ईरान जो है वो डिमोना पर मिसाइल अटैक कर रहा है। डिमोना में इजराइल का न्यूक्लियर सेंटर है और अगर एक भी मिसाइल डिमोना पर गिरती है तो उसका नतीजा ये होगा कि भयंकर रेडिएशन हो सकता है। इसके अलावा अगर आप बात करें, देखिए लगातार इस तरह की खबरें आ रही है कि एक बार फिर ग्राउंड ऑपरेशन की कोशिश हो सकती है ईरान में। देखिए, ईरान में जिस तरह से दूसरे पायलट को अमेरिका ने बचाया, भले उस पायलट को बचा लिया, लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि इस ऑपरेशन में अमेरिका को अपने 5 फाइटर जेट्स गंवाने पड़े और ये बेहद ही महंगा ऑपरेशन साबित हुआ अमेरिका के लिए। अब बताया जा रहा है कि आज रात के बाद 8 बजे के बाद अगर ईरान ने शर्तें नहीं मानी तो अमेरिका ईरान के ऊर्जा के ठिकानों पर बड़े हमले कर सकता है, ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बना सकता है और जिसका नतीजा ईरान की तरफ से बड़ा पलटवार हो सकता है। देखिए, कहा जा रहा है इसी बीच खबरें इस तरह से ये भी हैं सामने कि बुशर के ऊपर लगातार जो हमले हुए उससे रूस भी खासा नाराज है। रूस की व्लादिमीर पुतिन की नेतन्याहू से बात हुई है और उसके बाद खबरें ये भी आई कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची साहब ने पुतिन से फोन पर बात की है। यानी देखिए, बहुत
कुछ डेवलपमेंट हो रहे हैं, बड़ी तेजी से डेवलपमेंट हो रहे हैं, लेकिन इसके बीच जो ये हमले हो रहे हैं, इसने इस पूरे रीजन को एक बेहद खतरनाक मोड़ पर लाकर छोड़ दिया है। अब सब इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आज रात 8 बजे के बाद क्या इस जंग में एक निर्णायक मोड़ आने वाला है और अरब समेत, इजराइल समेत पूरा इलाका क्या अब एक बहुत बड़े विनाश की आग में जलने जा रहा है। वहीं दूसरी ओर इजराइल से जो खबरें आ रही हैं, इजराइल इस बात का इंतजार कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या संदेश मिलता है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को कहा था कि ईरान के ऊर्जा संयंत्रों पर और पेट्रोकेमिकल्स के ठिकानों को निशाना ना बनाया जाए, जिसके बाद इजराइल ने ये हमले रोक दिए थे। लेकिन आज रात 8 बजे की टाइमलाइन खत्म होने के बाद एक बार फिर इजराइल बड़े हमले शुरू कर सकता है ईरान के तेल के ठिकानों पर, ईरान के ऊर्जा संयंत्रों पर, जिसका नतीजा ये होगा कि एक बार फिर जो है ईरान की तरफ से बड़ा मिसाइल अटैक होगा इजराइल के ऊपर। इजराइल के 10 शहर ऐसे हैं जो पिछले 24 घंटे के अंदर ईरान की मिसाइलों का शिकार हुए हैं और जहां जबरदस्त तबाही देखी जा रही है। 10 शहर ऐसे हैं जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान की खबरें जो है वो तेल अवीव से आ रही हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है कि जो एयरपोर्ट है तेल अवीव का, उसको बड़ा नुकसान हुआ है और वहां पर कई मिसाइल्स ने डायरेक्ट हिट किया है, खास तौर पर बेन गुरियन एयरपोर्ट पर। इन हालात में इजराइल में एक बार फिर बड़ी तबाही आज रात को देखने को मिल सकती है। यानी आज वो दिन है इस जंग का जिसमें सबसे बड़ी तबाही देखने को मिल सकती है। हाल ही में जो इजिप्ट है, उनके फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, ये गए थे रूस की यात्रा पे। ये 2 दिन पहले की बात है। उनकी मुलाकात होती है वहाँ पे व्लादिमीर पुतिन से और उनकी मुलाकात हुई वहाँ पे रूस के विदेश मंत्री लावरोव से। इस मुलाकात के दौरान 2 बयान सामने आए। एक पुतिन का बयान सामने आया, एक लावरोव का विदेश मंत्री का बयान सामने आया। लावरोव का कहना यह है कि इस मिडिल ईस्ट को लेकर लावरोव स्ट्रेस दैट द इशू इज नॉट ईरान एक्शन बट ऑन गोइंग मिलिट्री एस्केलेशन। उन्होंने ये कहा कि ईरान क्या हमले कर रहा है, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि यहां पर ये जो हमले किए गए ईरान को लेकर और ये जो युद्ध आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, ये असली मुद्दा है। यानी रूस ने यहां पर सीधा सीधा एक बार निशाना साध दिया फिर से अमेरिका पर और डोनाल्ड ट्रंप पर, और ये हिदायत दे दी है कि आप ये मत पूछिए कि ईरान ऐसा कर रहा है और वैसा कर रहा है, हमला करने आप आए थे। ईरान में हमला आपने किया, बातचीत तो ईरान कर रहा था, आपने हमला किया, इजराइल ने हमला किया। इसलिए यहां पर सवाल ये एस्केलेशन है, आपका हमला मुद्दा है, ईरान का जवाब मुद्दा नहीं है। ये बात है, ये बात कही है लावरोव ने, और बगल में बैठे हुए थे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। अब उसके बाद देखिए पुतिन का क्या बयान आया। रशियन प्रेसिडेंट सेड ही वाज रेडी टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू रिस्टोर नॉर्मलसी एंड स्टेबिलिटी। उन्होंने, पुतिन ने कहा कि हम यहाँ पे नॉर्मलसी और स्टेबिलिटी बनाने के लिए जो भी हमारा योगदान है हम देने के लिए तैयार है। द निगोशिएशंस ऑफर कम्स एमिड रिपोर्ट्स ऑफ रशियन रिपोर्टेडली हेल्पिंग ईरान विद ड्रोन्स। एक प्रकार से पुतिन ये कह रहे हैं ठीक है, हम शांति करवाने के लिए राजी हैं, लेकिन ये पहले आप हमले बंद करिए। यहाँ पे देखिए पुतिन असल में अपने को एक ऐसी भूमिका में रख रहे हैं जहाँ पर अमेरिका से पुतिन अपने आप को काफ़ी ऊपर रख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ठीक है, मैं युद्ध बंद करवा सकता हूँ, लेकिन आपको अब हमारी शर्तें माननी पड़ेगी। ये ईरान की तरफ से जो शर्तें हैं, पूरे बेसिस खाली करिए, ये बात दे दी गई है पेंटागन को और डोनाल्ड ट्रंप को समझा दिया गया है कि देखिए युद्ध तब रुकेगा, पूरे अमेरिकन बेस खाली करिए और यहाँ से निकलिए बाहर, ये आपका इलाका नहीं है, मिडिल ईस्ट छोड़ दीजिए। सबसे जो बड़ी शर्त है वो है, देखिए न्यूक्लियर प्रोग्राम तो अब कोई नहीं रोक सकता, ना डोनाल्ड ट्रंप रोक सकते, ना नेतन्याहू रोक सकते। मिसाइल प्रोग्राम कोई नहीं रोक सकता। क्या मिसाइल प्रोग्राम रोकोगे? वहाँ पे हर दिन जो है वो सैकड़ों ड्रोन बन रहे हैं। और बड़ी खबर ये भी है देखिए कि बताया जा रहा है, इस तरह की खबरें आई हैं ईरान की मिसाइल्स को लेके कि ईरान के पास जो मिसाइल्स फायर की ईरान ने, अगर आपने उसके नंबर देखे हो तो ईरान ऑन एन एवरेज 100 से 200 मिसाइल रोज फायर कर रहा है। आप अगर चलिए 100 भी मान लीजिए तो भी इन हालात में 3000 मिसाइल्स जो हैं वो 1 महीने में चल रही हैं।
अगर आप 12 महीने तक लगातार ईरान युद्ध करता है, 36,000 मिसाइलें, बताया जाता है कि 80,000 से ज़्यादा मिसाइल्स हैं ईरान के पास। बेहद सनसनीखेज दावा, में एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें कहा गया कि करीब 2 साल तक जंग कर सकता है ईरान और उसी स्ट्रेंथ के साथ मिसाइल फायर कर सकता है। और इस दौरान खबरें ये है कि हर महीने 100 से ज़्यादा जो है वो मिसाइल अभी भी मैन्युफैक्चर करने की स्थिति में है ईरान। कई सारे ऐसे कारखाने हैं ईरान के जहाँ पे लगातार मिसाइल बन रही हैं और जो लॉन्चर्स तबाह हो रहे हैं उनको तुरंत ठीक कर लिया जा रहा है। तुरंत उसमें से जैसी मिसाइल लॉन्चर पर हमला होता है, एक यूनिट आती है, उसको ठीक करने में जुट जाती है और वो तबाही होती है, उसके बाद वो लॉन्चर्स फिर से बना दिए जाते हैं। यानी ईरान ने एक बड़ी अपना यूनिट तैयार कर रखी कि कैसे एड्रेस करना है। और जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक तो बड़ा हैरान करने वाला दावा था कि 70 से 80 हज़ार मिसाइल्स हैं और 2 साल तक इसी गति से, यहाँ तो 1 महीने में बाप बाप कर रही है दुनिया और अरब वर्ल्ड और अमेरिका, और 2 साल तक ईरान लड़ाई करने को तैयार है। इन स्थिति में आप सोचिए क्या होगा। तो देखिए, पुतिन ये चाह रहे हैं कि शर्तें ईरान की मनवाई जाए और अमेरिका को घेर कर झुकाया जाए। ये प्लान है रूस का, चीन का और ईरान का। और इसी बीच जो बड़ा गेम प्लान है वो ईरान की सेना ने तैयार कर रखा है कि अगर एक्शन होता है तो क्या किया जाए। यानी कि रूस, चीन और ईरान का एक ऐसा प्लान कि उसके जाल में फंस गए हैं डोनाल्ड ट्रंप और ना बाहर निकलते बन रहा है और ना ही जो है वो हॉर्मुज़ छोड़ते बन रहा है।